इस वीडियो को बनाने का मकसद मेरा ये है कि जो लोग उधार चलाते हैं दुकान, जो लोग उधार चलाते हैं, अब उधार चलाने वाले जैसे कुछ लोग बिजनेस आप उधारी पे ही चलाते हैं, ज्यादातर उधार दे देते हैं। तो बिजनेस उधार देने पर नुकसान और फायदा दोनों के बारे में बताने वाले, ताकि आपको पता चल जाए कि दुकान में उधार देने से फायदा है, नुकसान है, दोनों। अब किस तरह कर रहे हैं आप, फायदे की तरह कर रहे हैं या नुकसान की तरह कर रहे हैं, ये आपको सोचना होगा, समझना होगा। आपको ये आइडिया हम इस वीडियो में देंगे कि किस तरह आप चलाएंगे तो आपका नुकसान नहीं होगा। अब बात कर ले रहे हैं फायदे के। फायदा पहले उधार चलाने पे ये होता है कि हम जब ग्राहकों को उधार देते हैं तो हमारे साथ बहुत सारे ग्राहक जुड़ जाते हैं, ताकि हमारे दुकान पे ग्राहक की ज्यादा कांटेक्ट हो जाता है, मतलब हो जाते हैं ग्राहक हमारे पास ज्यादा नंबर में हो जाते हैं। जैसे हमारे पास 10 कस्टमर हैं, 50 कस्टमर हैं, अगर हम उधार दे रहे हैं उनको तो वो और भी कस्टमर लाते हैं, यानी वो हमारे 100 कस्टमर कर देते हैं, तो डबल हो गया। तो इससे तो ये फायदा हो गया। और प्लस उसके बाद वो लेकर जाते हैं और उसके बाद में वो प्रेजेंट टाइम पे और किसी को भी लेकर आते हैं, वो उनसे लेकर आए, वो उनसे लेकर आए। हमारा उधार देने के फायदे, ताकि हम लोग को हमारे दुकान पे कस्टमर इकट्ठा होते हैं ज्यादा मात्रा में। और इसकी अगर बात करें नुकसान की, तो नुकसान ये होता है दे रहे हैं तो उतना ही दे जितने में हमें अपना दुकान में घाटा ना, लॉस ना हो हमारी दुकान के। तो हम कोई भी कस्टमर को इतना ही दे जहां तक हमारी सहने की क्षमता हो, हमारी दुकान की सहने की क्षमता हो, उतने ही उधार दे। ज्यादा उधार दे देंगे तो हमारी कष्ट होगी। हम जैसे उधार दे देंगे तो हमें क्या है, दुकान में चलाने में प्रॉब्लम हो जाएगी। हमारी दुकान में जब माल नहीं रहेगा तो हम कैसे दे पाएंगे। अगर उधारी सब देंगे तो हमारे पास इतना पैसा है नहीं कि हम माल लाते रहे उधार देते रहे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो हम इस तरीका देते हैं कि जैसे पहले आप पेमेंट उधार दे दिए, पहले माल आपने उधार दे दिए, अब वो अगली बार आ रहे तो उनका पहले वाला पेमेंट पूरा ले लीजिए, पहले वाला पैसा जितना उधारी है वो पैसा ले लीजिए, फिर आगे उधार उनको दीजिए। ऐसा करेंगे तो आपको फायदा रहेगा। अगर ऐसा दे रहे हैं कि वो उधार पे उधार लेते जा रहे हैं, बाकी 4 महीना, 3 महीना, 6 महीना हो गया, वो फिर आपकी दुकान छोड़ देंगे। वो कस्टमर जैसे पैसा 3000, 4000 हो जाता है, जैसे ज्यादा अमाउंट में हो जाता है, जैसे वो आपकी दुकान छोड़ देते हैं, तो इससे होता है कि दुकान की हम लोग की घाटा लग जाती है। हर कोई का दुकान का घाटा लग जाता है। जैसे मेरा भी बिजनेस है, मैं भी अपनी दुकान में जिस तरह हम उधार दे रहे हैं उसकी बात कर रहे हैं। हम ऐसे उधार देते हैं अपनी दुकान पे, पहले दे दिए तो वो आगे आए तो वो हमसे उधार मांगने लगते हैं, तो हम यही बात कह देते हैं कि भाई आगे वाला जो उधार के ले गए हैं उसका पेमेंट पहले कर दीजिए, फिर आगे हमसे अभी जितना मर्जी कहे जितना ले सकते हैं। तो उनसे प्यार से बोलिएगा, कुछ उन्हें ऐसा समझाइए कि अपने अकॉर्डिंग कि उनको ये समझ में आ जाए, हाँ ये इसका भी पैसा लगता है। नहीं तो बहुत सारे ऐसे कस्टमर हैं जो सोचते हैं इन लोग तो अच्छा से पैसा कमाते हैं, इनसे चाहे जितना उधार ले जाओ उसके बाद गायब हो जाओ। ऐसा तो नहीं, ऐसा तो हम लोग को बहुत ज्यादा घाटा लग जाता है। इतना ज्यादा दुकान में हर कोई के, किसी के भी इतना ज्यादा फायदा नहीं है कि कोई 2-4 कस्टमर ऐसे उधार के ले जाके 3000, 4000 का पैसा ना दे और हम लोग अच्छे से सह जाए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। क्योंकि हम दुकान चलाते हैं, हमको पता है कितना मार्जिन होता है, कितना नहीं मार्जिन। और आज के डेट में देखा जाए तो बहुत कम मार्जिन है, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा चल रहा है, इसलिए तो कुछ नहीं फायदा है उतना ज्यादा। जो भी फायदा है हम लोग का, जो भी फायदा है वो आप चलता रहता है। पर दुकान पे जो उधारी वाली बात आती है ना, उधार वाले पे तो ज्यादा घाटा लग जाता है भाई। बहुत सारे लोग को तो बहुत ज्यादा घाटा लग जा रहा है, लेकिन ऐसा ना करे आप। और जो भी भाई देख रहे हैं, अगर किसी को उधार देना नहीं चाहिए ज्यादा, उतना ही दे जहां तक आपकी सीमा हो, जहां तक आपकी क्षमता हो उतना ही उधार दे। ज्यादा उधार देने की कष्टी ना करे।
और ज्यादा उधार देने से आपकी घाटा लग जाएगी। अगर न कहीं कोई भी चीज में कहीं नफा है तो कहीं घाटा है, ये तो जाहिर सी बात है। कोई भी चीज कर रहे हैं आप, अगर कोई भी चीज में अगर जितना आपका नफा है उससे कुछ परसेंट तो आपका घाटा भी है। कोई भी चीज आप करेंगे तो जितना नफा रहेगा उसके कुछ बदले कुछ परसेंट तो उसका घाटा रहेगा ही। हर कोई काम में ऐसा कोई नहीं है। कोई भी काम में अगर रिक्सी काम है तो कुछ उसमें अच्छा है तो कुछ रिक्सी है, ऐसा कुछ नहीं है। तो आप मैंने इसी मेरा वीडियो इसे ही बनाने का मकसद था, क्योंकि हाँ, और एक बात ये भी क्लियर कर देते हैं, बहुत सारे लोग, क्योंकि हमने अपने दुकान पे ऐसे किया है कि उधार दे देते हैं तो दिया था सामान, वो सामान चला नहीं, वो चीज वो प्रोजेक्ट हमारा अच्छा ही नहीं निकला, बेकार हो गया। ये नहीं पता रहता कि वो कितना दिन चलेगा। देखो जिस तरह उसका यूज होगा उसी तरीका होगा, वो चलेगा। ऐसा तो नहीं कि वो सिर्फ रखे रहोगे तो रखा रहेगा ना, जब उसको यूज करोगे तो जाहिर सी बात है कि डैमेज होगा, टूटेगा फूटेगा, यानी वो खत्म होगा, वो तो जरूर होगा। अब कोई अब बोलो कोई कैसे कह सकता है कि मतलब कैसे सोच सकते हैं, क्योंकि जो एक बात ये भी क्लियर कर दे रहे, जो नगद देकर जाते हैं पैसा ना, वो ये बात नहीं कहेंगे, लेकिन जो लोग उधार लेकर जाते हैं ना, वो लोग जरूर ये बात कहेंगे, ये आपने सामान दिया था, ये प्रोजेक्ट आपने दिया था, ये चीज आपकी बेकार निकल गई मेरी। क्योंकि उन्हें पैसा देने का मकसद नहीं है ना, वो पैसा नहीं देना चाहते, इसलिए वो आपको कह रहे हैं कि ये प्रोजेक्ट आपका सही नहीं था। तो आप लोग ध्यान दीजिए अपने शॉप पे, उतना ही बिजनेस, उतना ही मतलब दीजिए उधार जितना आपको देने की साहस हो। मेरा यही वीडियो बनाए, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक प्यारा सा कमेंट करिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोग को शेयर करिएगा, ताकि हमें जो भी और